जय सिया राम। तो आज कथा से पूर्व एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आज एक बहुत ही बड़े संत, बहुत ही सुंदर गुरु, बहुत ही कृपालु गुरु, उनका प्राकट्य दिवस है, जो ठाकुर जी के द्वादश महाभागवत में से एक हैं, प्रधान भक्त में से हैं। इतने कोमल चित्त, सरल चित्त संत हैं, इतने अच्छे गुरु हैं कि सब पर कृपा करते हैं, सबको भक्ति का दान प्रदान करते हैं। तो आज देव ऋषि श्री नारद जी का प्राकट्य दिवस है, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा। नारद जी एक ऐसे गुरु हैं जो उस भूमिका में सबको भक्ति का दान प्रदान करते हैं। स्वयं परम भगवत है, परम भागवत हैं, ठाकुर जी का निरंतर गुणगान करते रहते हैं। जब व्यास जी 17 पुराण लिखने के बाद भी अशांत मन से थे, तब इन्होंने चतुर्श्लोकी में उन्हें भागवत जी का उपदेश दिया, और जिसके ज़रिए ही वे महाभागवत लिख पाए। प्रहलाद जी जब आपकी माँ के गर्भ में थे, तब इन्होंने वहीं उन्हें भक्ति का दान दिया, जिससे बाद में बड़ी होकर वो परम भक्त बने, ठाकुर जी की प्राप्ति हुई उन्हें। ध्रुव जी जो ठाकुर जी की खोज में निकले थे, उन्हें भी इन्होंने उपदेश दिया और ठाकुर जी की प्राप्ति करवाई। माता पार्वती भी इन्हें गुरु समान मानती थी, शिव जी की प्राप्ति की उन्होंने। भक्ति के परम आचार्य हैं ये। धरती पे भक्ति महारानी की रक्षा तो इन्होंने ही की, सर्वत्र भक्ति का प्रचार किया। भगवत रसिक जी तो कहते हैं, गुरु नारद से मिले अकिंचन परोपकारी, कि गुरु जी हो तो नारद जी के समान हो, जो अकिंचन पे भी पूर्ण कृपा करते हैं और ठाकुर जी की प्राप्ति करवाते हैं। जयंत जब माता जानकी के चरण में चोंच मार के भागा, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, उनके स्वयं के पिता ने उनकी रक्षा नहीं की। इंद्र ने भी भगा दिया जयंत को, ब्रह्मा विष्णु महेश सब जगह गया, किसी ने उसे बैठने तक ने नहीं दिया। परंतु कोमल चित्त सरल चित्त संत श्री नारद जी, उनको इन पे दया आ गई। दूर से ही देख के उनका तो मन पसीज गया कि कितना व्याकुल है ये, ठाकुर जी ही से ही बैर कर बैठा, और उन्होंने इन्हें मार्ग बताया, ठाकुर जी की शरण होने का उपदेश दिया, जिससे उसके प्राण बच पाए। तो ऐसे सरल चित्त कोमल चित्त परम कृपालु गुरु हैं श्री नारद जी। तो आज श्री नारद जी के प्राकट्य दिवस पे उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, और उनसे एक ही प्रार्थना कि हम सबको भी भक्ति का ऐसा दान करें, ऐसा वरदान दे कि ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि रति हो, अनंत प्रेम हो ठाकुर जी के चरणों में। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, श्री राम चरण रति देहु। बाकी नारद जी के विषय में हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को पहले भी सुना चुके हैं, एपिसोड नंबर 71 में। तो यदि उनका चरित्र और सुनना हो तो वहाँ देख सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही। नारद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और अब अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को आज की कथा श्रवण कराते हैं। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही अद्भुत भक्त का चरित्र श्रवण कराया, और आज ठाकुर जी की एक परम प्रिय भक्ता का चरित्र श्रवण कराएंगे अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को। ये ठाकुर जी की ऐसी प्यारी भक्ता हैं जिनका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था, अर्थात ठाकुर जी को अपने पुत्र स्वरूप में प्रेम करती थी। स्वयं छोटी सी थी, बहुत छोटी आयु में ही धरा धाम को छोड़कर ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान कर लिया था। परंतु फिर भी अब भक्ति कोई शरीर नहीं होता, वे तो एक भाव होता है। तो वैसे ही छोटी सी होने के बावजूद भी इनका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था। स्वयं को उनकी माँ समझकर उसी प्रकार से उनकी सेवा करा करती थी, खूब प्रेम से उन्हें भोग पवाया करती थी। इतनी उच्च भक्ता थी ये कि आज तक भी यदि हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो इनका स्मरण तो अवश्य ही होता है। जैसे माता शबरी की याद आए, तो रानी जी के फलों की, उनके साग की याद आए, वैसे ही इनकी भी याद अवश्य आती है। इनका एक पद सर्व प्रसिद्ध है, जो ठाकुर जी के भोग के समय तो अवश्य ही गाया जाता है। हो सकता है वो इनका पहला और अंतिम पद ही हो, जीवन भर वो ही पद गाया।
क्योंकि बहुत कम समय तक ही धराधाम पे रही। ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाया इन्होंने। तो इन प्यारी सी भक्ता का नाम है श्री कर्माबाई जी। तो आज इन्हीं का पावन चरित्र अपनी कथा रसिक को हम श्रवण कराएंगे। तो कर्माबाई जी का प्राकट्य राजस्थान में हुआ। राजस्थान की भूमि की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। शूरवीर देखा जाए या भक्त, दोनों में ही ये भूमि तो सबसे आगे। देश के लिए शूरवीरों की आवश्यकता हो तो यहाँ के राजपूत तो सबसे आगे रहते हैं। और ऐसी भक्ति वाइस भी बहुत सारे भक्तों को उत्पन्न किया है इस भूमि ने। ठाकुर जी तभी तो वृंदावन छोड़कर भी यहाँ पे आते हैं। कितने ही ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ छोड़कर यहाँ बस गए जयपुर में ही। वो तो एक दूसरा वृंदावन ही कहा जाता है उसे। तो राजस्थान की भूमि तो बहुत ही धन्य है। तो उसी राजस्थान की भूमि में कर्माबाई जी का भी प्राकट्य हुआ। राजस्थान के नागौर जिला कालवा नामक ग्राम में इनका प्राकट्य हुआ। कालवा नामक गांव क्यों पड़ा? क्योंकि कालू जी की डुडी नाम के एक जाट थे जिनके नाम पे ये कालवा ग्राम बसाया गया था, जहाँ पे विशेष रूप से जाट ही रहते थे। तो वहाँ पे एक किसान हुए, बहुत ही भक्त हृदय किसान थे वे। उनका नाम था चौधरी श्री जीवन राम डुडी और उनकी पत्नी श्री रत्नी देवी जी। तो ये खूब प्रेम भाव से वहाँ राजस्थान में रहते थे कालवा नामक ग्राम में, और ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे। किन्हीं संत की कृपा से इन्हें ठाकुर सेवा मिली थी। घर में ठाकुर जी थे तो खूब प्रेम से भोग की सेवा चलती थी। किसान थे और ज्यादा कुछ इन्हें विधि विधान का तो भान नहीं था, परंतु संत ने कहा केवल एक निष्ठा का पालन कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। कि कुछ भी पाए तो भोग लगा के पाए, उसके अलावा तो विधि विधान पूजा सेवा जैसे बन पड़े वैसे कीजिए, जितना भजन हो उतना कीजिए, काम करते करते भी नाम सुमिरन करते जाइए, उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस निष्ठा का पालन अवश्य कीजिएगा कि कुछ भी यदि आप पाएं तो भोग लगाकर ही पाएं। तो ये दोनों पति पत्नी बहुत निष्ठा से संत की वाणी पे अटक रहे और ऐसे ही करने लगे। खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते और कुछ भी बनता तो पहले भोग लगाया जाता और फिर पाया जाता। ये नियम उनका एकदम पक्का। इस नियम के सहारे ही हम तर सकते हैं। यदि ये निष्ठा भी हो जाए तो ये कोई कम निष्ठा नहीं है कि कुछ भी हम पाएंगे तो भोग लगा के ही पाना है। बहुत बड़ी निष्ठा है ये। यदि हमने इसका भी पालन कर लिया तो ठाकुर जी की भक्ति हमें अवश्य मिलेगी। तो वही नियम इन किसान का भी। ज़्यादा कुछ पूजा पाठ नहीं करते थे, कुछ ज़्यादा भक्ति नहीं करते थे, कुछ नहीं आता जाता था विधि विधान, कुछ नहीं। केवल ये निष्ठा पालन करनी है कि भोग लगा के ही पाना है कुछ भी। ये निष्ठा अटल थी इनकी। तो ऐसे ही खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते, भोग राखी नियम का पालन करते, भोग लगा के ही पाते। अब विवाह को बहुत समय हो गया लेकिन संतान नहीं। तो ठाकुर जी की सेवा करते और उनसे केवल एक प्रार्थना कि ठाकुर जी जिहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सब बेगी दास मैं तोरा। जिसमें हमारा हित हो वो ही कीजिए आप। यदि आप चाहते हैं कि हमें संतान हो तो अवश्य दीजिएगा, और आप चाहते हैं ना हो तो भी कोई बात नहीं, हम उसमें भी प्रसन्न हैं। परंतु प्रार्थना केवल एक है कि यदि हमें संतान हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री, लेकिन भगवत भक्त हो, आपकी सेवा करने वाली संतान हो, आपकी प्रेमा भक्ति में डूबी हुई संतान हो, खूब आपसे प्रेम रखे, सेवा पूजा करे। कि हमारे बाद भी तो कोई होना चाहिए ना जो आपकी भोग की व्यवस्था कर पाए। तो यदि संतान हो तो भक्त हृदय हो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब भी सेवा पूजा करते केवल मन में एक यही प्रार्थना कि यदि संतान हो तो भक्त हृदय ही हो, अन्यथा नहीं हो। तो अब समय बीतने लगा और खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा चलने लगी। परंतु
एक समय की बात, उनके ग्राम में तो भयंकर अकाल पड़ गया। सर्वत्र त्राही त्राही होने लगी, जल के स्रोत सूखने लगे, अन्न नहीं बचा, सबका बुरा हाल, भयंकर अकाल पड़ गया। क्या किया जाए, ये जीवन, राम जी का भी जीवन तो संकट में। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, बहुत कोशिशों के बाद कुछ अन्न धन की व्यवस्था हो पा रही थी, क्योंकि बहुत ही भयंकर अकाल था। लेकिन ठाकुर जी के भरोसे निश्चिंत थे। उन्हीं समय, अकाल के समय ही ठाकुर जी की कृपा से इनकी पत्नी रत्नी देवी जी के घर में कर्माबाई जी आई। समय बीतने लगा, खूब प्रेम से अब ठाकुर सेवा चलती उनके भरोसे ही। अकाल की स्थिति में भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं, जैसा था निर्वाह हो रहा था। अब समय आया धीरे धीरे जब कर्माबाई जी का प्राकट्य होना था। तो महीना आया ठाकुर जी वाला, जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था। वही महीना, वही पक्ष, भादो कृष्ण पक्ष, उसकी प्रतिपदा तिथि अर्थात पहली तारीख भादो कृष्ण पक्ष की, तब हुआ कर्माबाई जी का प्राकट्य इस धराधाम पर। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से कहे तो 20 अगस्त 1615 ये थी उनकी बर्थ डेट कर्माबाई जी की। जैसे ही इनका प्राकट्य हुआ, ये धराधाम पे आई, माता ने इनको जन्म दिया। तुरंत आकाश में घने काले सुंदर मेघ छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी। इतने समय का जो अकाल पड़ा हुआ था सब दूर हो गया, चहु और हरियाली छा गई। सब लोग प्रसन्न, क्योंकि सब कष्ट दूर हो गए थे। आज अकाल समाप्त हो गया था, तो अब चहु और तो खूब आनंद छा गया। जिन दाई ने इनका जन्म करवाया, वे तो भागी भी इनके पिता के पास आई और बताया कि बहुत ही सुंदर एक पुत्री की प्राप्ति हुई है आपको, और दिव्य अलौकिक लग रही है वे, मानो कि ठाकुर जी की परम प्रिय कोई है। रोई ही नहीं जन्म लेते हुए, जैसे अन्य शिशु रोते हैं, ये रोती भी नहीं आई। ये तो एक मधुर मुस्कान लेती हुई, किलकारियां भरती हुई आई है धराधाम पे। तो बहुत ही स्पेशल है ये कन्या। तो अब ये सब सुनकर और अकाल दूर हो गया, इन सब से तो सब बहुत ही प्रसन्न और खूब उत्साह के साथ पूरे गांव में इनका जन्म दिवस मनाया गया, इनका जन्म उत्सव मनाया गया। अब धीरे धीरे कर्माबाई जी बड़ी होने लगी और खूब प्रेम से माँ को देखती कि किस तरह माँ भोजन बनाती है, कैसे ठाकुर जी की सेवा की जाती है। पिता भोग लगाते हैं, तुलसी दी छोड़ते हैं और पर्दा कर देते हैं। फिर ठाकुर जी आते होंगे, पाते होंगे, तो थोड़ा थोड़ा देखती रहती कि क्या क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, और खूब आनंद से ठाकुर जी के समीप रहती, उनके साथ खेलती और आनंद रहता। परंतु एक समय की बात, जब कर्माबाई जी 5-6 वर्ष की हो गई थी, तभी उनके माता पिता को किसी आवश्यक कार्य से दूसरे गांव जाना पड़ा। अब पिता परेशान कि क्या किया जाए, कैसे हम यहाँ छोड़ के चले जाए दूसरे गांव। असल में परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो शोक में जाना था दूसरे गांव में। जाना भी आवश्यक था, लेकिन वहां पे अब शोक के समाज में ना तो ठाकुर जी को ले जा सकते थे, ना अपनी छोटी सी पुत्री को। तो मन में भारी दुख कि ठाकुर जी को ले जा नहीं सकते, तो इनके भोग का कैसे व्यवस्था होगी, कैसे भोग लगाया जाएगा। सुबह का तो भोग लगा दिया, बाल भोग तो पा लिया, परंतु हमें आने में तो संध्या हो जाएगी। राजभोग कैसे लगेगा दोपहर का, और संध्या पे भी अगर हम लेट हो गए तो रात्रि का भोग ब्यारू कैसे लगेगा। मन में यही चिंता कि ठाकुर जी तो हमारे भूखे ही रह जाएंगे, और पुत्री भी, उसको भी नहीं ले जा सकते। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पत्नी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दोनों का जाना बहुत आवश्यक। यदि छोड़ सकते तो कुछ व्यवस्था कर भी देते, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं। माता पिता दोनों को जाना परम आवश्यक, और पुत्री और ठाकुर जी घर पे।
लेकिन पिता का मन ही ना माने कि कैसे छोड़ दिया जाए अपने ठाकुर जी को। भोग ना लगा पाए, ऐसे तो कैसे हो सकता है, ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। बहुत चिंतित। अब पिता की चिंता को कर्माबाई जी ने देखा। बहुत प्रेम भाव से पिता के पास आई और पूछा, बाबा आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या हो गया? तब तो छोटी सी 5-6 साल की कन्या को देखकर और उनके कोमल से मधुर से वचन सुन के पिता ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा, आज हम थोड़ा चिंतित हैं। क्यों चिंतित है? क्योंकि आज हमें गांव से बाहर जाना पड़ेगा और आने में संध्या हो जाएगी। तुमको और हमारे ठाकुर जी को दोनों को छोड़कर जाना पड़ेगा घर पे। कैसे व्यवस्था होगी, भोग कैसे लगेगा, बस इसी बात की चिंता है। आप दोनों की चिंता है हमें कि आप दोनों कैसे भोग लगाएंगे, कैसे भोजन पाएंगे। जाना परम आवश्यक है हमारा, क्या करें। तब तो कर्माबाई जी मुस्कुराई और कहा, बाबा मुझे सब आता है, आप चिंता ना कीजिए, मैं भोग लगाऊंगी ठाकुर जी का। बाबा मुस्कुरा दिए, अरे तुम छोटी सी तो हो, 5-6 साल की, तुम्हें क्या आता है? तो कर्माबाई जी ने बहुत ही भरोसे से कहा, मुझे सब आता है, मैं रोज देखती हूँ माँ को भोजन बनाते हुए, सब आता है मुझे। व्यंजन के नाम गिनवाने लगी, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं सब बना लूंगी। खूब प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और स्वयं भी पालूंगी। आप निश्चिंत होके जाएं, चिंता ना करें यहाँ की। तब तो माँ से पूछा गया। माँ ने कहा, अरे पुत्री, मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं सिखाया बनाना, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें कहाँ से भोजन बनाना आएगा। लेकिन कर्माबाई जी में तो बहुत विश्वास। कहा, नहीं नहीं माँ, हमें सब आता है, मैंने बहुत ध्यान से देखा है आपको रसोई बनाते हुए, तो मैं बना लूंगी। और फिर भी यदि कुछ नहीं भी बन पाया तो खिचड़ी तो बना ही लूंगी, वो तो बहुत सरल होती है, वो तो मैं पक्का ही बना लूंगी और ठाकुर जी को पवा भी दूंगी, भोग लगा दूंगी। आप दोनों चिंता ना करें, जाएं, निश्चिंत होके जाएं। पिता ने माँ की तरफ देखा कि क्या ये बना लेंगी, तो माँ ने भी सोचा कि जाना हमारा परम आवश्यक है, कोई बात नहीं, बना तो लेगी, बाल भोग तो करवा दिया है ना, भूख लगेगी तो थोड़ा और जो मिठाई आदि रखी है वो पालेंगे। संध्या तक हम आ ही जाएंगे, यदि इसने खिचड़ी बना के पवा दी तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा संध्या में आते फटाफट से ठाकुर जी के लिए कुछ बनाकर पवा देंगे, भूखे नहीं रहेंगे ठाकुर जी। अब गृहस्थ है, कहीं ना कहीं तो काम अटक ही जाता है, कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, अब जाना तो पड़ेगा। तो ठीक है, जब माँ ने भरोसा दिलाया तो पिता भी थोड़े निश्चिंत कि ठीक है, ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे। तो अब माँ और पिता दोनों चल दिए दूसरे गांव की ओर। और यहाँ कर्माबाई तो बहुत प्रसन्न कि आज तो आनंद आएगा, आज तो ठाकुर जी की सेवा हमारे हाथ आई है, अब तो ठाकुर जी को खूब प्रसन्न करूंगी, अपने हाथों से प्रथम बार कुछ बनाकर ठाकुर जी को पवाऊंगी, अति आनंद आएगा। उनमें तो इतनी उत्सुकता कि तभी तो बाल भोग करके चुके थे वे लोग। और तो माता पिता के जाते ही तुरंत रसोई में गई कि फटाफट तैयारी करो खिचड़ी बनाने की। उनसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि दोपहर के भोजन में राजभोग में तो समय है, बाद में बनाऊंगी, नहीं, अब बालक तो थी, छोटी सी तो थी, तो वो उत्सुकता थी उनमें कि जल्दी से जल्दी ठाकुर जी के लिए कुछ बनाने का अवसर मिला है, सेवा का अवसर मिला है, आज तो खूब आनंद आएगा। तो अब कर्माबाई जी रसोई में गई, परंतु छोटी सी है, 5-6 साल की, तो क्या वो ठाकुर जी के लिए भोजन बना पाती है, क्या ठाकुर जी को पवा पाती हैं? ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।